बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल की जो है वो सीट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और इस सिलसिले में हमारे रेगुलर सेशन जो है वो भी कंटिन्यू है। अगर आप खुद को इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो लिंक में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके खुद को इनरोल करवा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, वैलिडिटी क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं, अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, इनको एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो भी रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो स्टूडेंट्स एजुकेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे और भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें जो है वो हम पहले से जो है वो टेस्ट एलिमेंट्स ऑफ टेस्ट को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टेस्ट को डिस्कस किया, मेजरमेंट को डिस्कस किया, असेसमेंट को डिस्कस किया, इवैल्यूएशन को डिस्कस किया, इनोवेटिव असेसमेंट को डिस्कस किया, इनोवेटिव इवैल्यूएशन को डिस्कस किया, टेस्ट की जो है वो टाइप्स एंड डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मेथड, अकॉर्डिंग टू पर्पस, उसको हमने डिस्कस किया। ये सारी वीडियोस जो है वो चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्या होता है और इसमें जो है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें जो है वो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट जो है एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें जो है वो ऑरल और रिटन जो है वो क्वेश्चन जो है टीचर स्टूडेंट से करता है और स्टूडेंट जो है वो इनके आंसर देता है। उनकी बेस पे जो है वो उनको एक नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने 50 में से 40 एमसीक्यूज को करेक्ट जो है वो किया है, तो उसकी जो है वो मेजरमेंट जो है वो 40 आउट ऑफ 50 होगी और उसके बाद जो है वो उस नंबर को इंटरप्रेट करना ये असेसमेंट कहलाता है। और उस नंबर की बेस पे जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है टीचर, उसको जो है वो पास या फेल की कैटेगरी में लेके आते हैं, स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। टेस्टिंग एलिमेंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दिया है, आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टेस्ट जो है, टेस्ट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर लर्नर्स नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज और परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ लर्निंग। स्पेसिफिक एरिया ऑफ लर्निंग में जो है वो इसको अप्लाई किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक जो है वो आप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, टीचर टेस्ट कंडक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनका नॉलेज चेक करने के लिए कि स्पेसिफिक एरिया में उनकी लर्निंग कितनी है। टेस्ट कैन बी ऑरल और रिटन। टेस्ट जो है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये टीचर की मर्जी है। ऑन द बेसिस ऑफ नीड वो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। ए टेस्ट हेल्प्स द टीचर टू फाइंड आउट हाउ मच स्टूडेंट्स हैज लर्नड एंड हाउ वेल दे कैन अप्लाई इट। टेस्ट के जरिए से जो है वो टीचर देखता है कि एक स्टूडेंट जो है उसके पास कितना नॉलेज है और जितना नॉलेज उसने टीचर से सीखा है वो उसको अप्लाई कैसे कर सकता है। एग्जाम्पल अगर हम टेस्ट की ले लें, टीचर गिव्स हर स्टूडेंट मैथ्स टेस्ट विद 10 क्वेश्चंस टू चेक हाउ वेल दे कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर। एक टीचर जो है एक टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बनाता है जिसमें जो है वो 10 क्वेश्चंस को सेट करता है। उसमें जो है वो उन 10 क्वेश्चन में टीचर क्या चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट जो है क्या वो स्टूडेंट्स दो नंबर्स को, 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि उनका रेलेवेंट नॉलेज सब्जेक्ट में कितना है, इसको चेक करने के लिए टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, कि जो गुड टेस्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, इसमें सबसे पहले आ जाएगी वैलिड। एक जो अच्छा टेस्ट होता है उसको वैलिड होना चाहिए। सेकेंडली उसको रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। उसमें इट मेजर्स करेक्टली, गिव स्टेबल रिजल्ट्स। जो एक अच्छा टेस्ट होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है कि वो स्टेबल रिजल्ट्स आपको देता है। वो अवॉइड बायसेस, इसमें टीचर की अपनी राय शामिल नहीं होती, टीचर अपनी जो है वो इसमें राय को शामिल नहीं करता, बल्कि एज इट इज जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया होता है उसको जो है वो टीचर डिस्क्राइब कर देता है इन शेप ऑफ इवैल्यूएशन। इजी टू यूज, इसको यूज करना इजी होता है और कवर ऑल लर्निंग एरियाज। वो जितने भी लर्निंग एरियाज होते हैं उन सबको जो है वो एक अच्छा टेस्ट जो होता है उसकी खुसूसियात होती हैं कि वो सबको कवर कर लेता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? मेजर्स व्हाट इट शुड मेजर्स। वैलिडिटी जो होती है वो उस चीज को मेजर करती है, उस चीज की पैमाइश करती है जिसके लिए उस टेस्ट को बनाया गया है। A test is valid checks what it mean to test it. If the test content matches the lesson taught in the class, it is a valid. अगर जो टेस्ट है क्लासरूम में जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, टीचर ने स्टूडेंट के लिए टेस्ट बनाया, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ये वैलिड टेस्ट है, क्योंकि टीचर ने जो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उसी रिलेटेड जो है वो टीचर ने उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया है ताकि स्टूडेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व कर सकें। ए वैलिड टेस्ट चेक्स रियल लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट समथिंग एल्स। इट हेल्प्स द टीचर्स टू ट्रू प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स की जो ट्रू प्रोग्रेस होती है, जो उनकी असल परफॉर्मेंस होती है, उसको जो है वो मेजर किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, एन इंग्लिश टेस्ट शुड आस्क ग्रामर और वोकैबुलरी क्वेश्चंस नॉट मैथ क्वेश्चंस। तो ये एक जो इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डाल देंगे तो ये एक वैलिड टेस्ट नहीं होगा। एक जो है वो टेस्ट जो है उसमें रेलेवेंसी होनी चाहिए कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसी से रेलेवेंट जो है वो चीजें टेस्ट में डिस्कस की जाए। उसके बाद आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? गिविंग सेम रिजल्ट्स। अगर आपने टीचर ने एक टेस्ट जो है वो बनाया है और स्टूडेंट जो है वो उसमें कंसिस्टेंटली स्टेबल रिजल्ट्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट आपने कंस्ट्रक्ट किया और सेम कंडीशंस रही, कंडीशंस को आपने चेंज नहीं करना, जो कंडीशंस आज थी वही कंडीशन आप 10 डेज के बाद वही टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर तो वो रिलायबल टेस्ट होगा तो उसके रिजल्ट्स भी आपको सेम मिलेंगे। स्टूडेंट्स ने जो है वो 100 में से जो है वो 70 मार्क्स गेन किए, तो आप देखेंगे आफ्टर 10 डेज अगर आप उसी टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तो वही स्टूडेंट्स जो है वो राउंड अबाउट 70 या 71 2 के राउंड अबाउट फिगर्स में जो है वो मार्क्स अपने अटेन करेगा। इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। ए रिलायबल टेस्ट गिव सिमिलर रिजल्ट्स इफ टेकन अगेन अंडर द सेम कंडीशंस। तो पहले मैंने आपको बताया कि कंडीशंस जो है वो सेम होनी चाहिए, कंडीशंस में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिलते जुलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 80 टुडे एंड अगेन 80 और अराउंड 80 टुमारो, द टेस्ट इज रिलायबल। एक स्टूडेंट है उसने 80 मार्क्स लिए, तो वो कुछ दिनों के बाद अगर वही टेस्ट को कंडक्ट किया जाए इससे अंडर द सेम कंडीशन, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो अराउंड 80 होंगे या 80 होंगे। जरूरी नहीं है कि वो 80 ही मार्क्स ले। हम ये नहीं कहेंगे कि एक स्टूडेंट ने आज अगर 80 लिए हैं तो कल 80 लेगा तो फिर ही वो रिलायबल होगा। अराउंड फिगर्स होगा तो इसमें जो है वो 5 नंबर आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं, तो इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है। थर्ड नंबर पे है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? फ्री फ्रॉम बाइसेस, कि मतलब टीचर ने इसमें अपनी राय को शामिल नहीं करना। जो जैसे टेस्ट की तैयारी टीचर ने करवाई है, अगर टीचर स्टूडेंट ने जो है वो 50 में से 40 मार्क्स लिए हैं तो टीचर जो है वो अपनी राय से उस स्टूडेंट को जो है वो 35 मार्क्स नहीं दे सकता। जितने मार्क्स स्टूडेंट्स के बनते हैं उतने ही स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाएंगे। तो इट इज फ्री फ्रॉम बाइसेस, टीचर की अपनी राय इसमें शामिल नहीं है। मार्क्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टीचर पर्सनल फीलिंग। टीचर जो है वो अपनी फीलिंग्स ही बेस पे स्टूडेंट से जो है वो उसके तासुब की वजह से उसके मार्क्स जो है उसके कम नहीं कर सकता। जितने स्टूडेंट्स ने अटेन किए हैं तो उतने ही स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। इसकी एग्जांपल ले लें तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे भी बेस कर रहा होता है, और ऑब्जेक्टिव बिकॉज मार्किंग इज द सेम फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो मार्किंग होती है वो हर स्टूडेंट के लिए एक जैसी होती है। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी, इजी टू यूज एंड मैनेज। एक ऐसा एक गुड टेस्ट जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि वो यूजेबल होता है, उसको जो है वो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ए टेस्ट शुड बी सिंपल टू कंडक्ट, स्कोर एंड इंटरप्रेट, जिसको हम जो है वो स्कोर इजीली कर सकते हैं, जिसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। एग्जांपल अगर हम ले लें, ए शॉर्ट क्लियर पेपर दैट टीचर कैन इजीली चेक इज यूजेबल। एक ऐसा टेस्ट जो है वो जिसको टीचर जो है वो इजीली चेक कर सकता है, तो वो भी हमारा यूजेबिलिटी में आएगा, जिसको हम इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, फिजिबल है हमारे लिए। नेक्स्ट नंबर 5 पे है कंप्रीहेंसिव, कवर्स ऑल द टॉपिक। तो जो भी टीचर ने टॉपिक क्लासरूम में पढ़ाया है उसके बारे में जो स्टूडेंट है वो उसको सारे टॉपिक्स जो है वो टीचर ने उस टेस्ट में कवर कर दिए हैं। ऐसा टेस्ट बनाया है जो टीचर ने पढ़ाया है वो तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं वो टेस्ट में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि दैट टेस्ट इज कंप्रीहेंसिव। A good test checks all the important parts of the syllabus। तो जो भी सिलेबस में टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो सारी चीजें जो है वो टेस्ट में शामिल हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज।
एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें, ए साइंस एग्जाम शुड इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एक जो साइंस का टेस्ट होता है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें उनकी बुक्स होती है, तो उसमें तीनों पोर्शन जो बायो के और इसके अलावा केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जो है वो उसमें शामिल किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी मींस हाउ वेल ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर। A test is valid if it actually tests the skills, knowledge or ability it claims to measure। एक वैलिड टेस्ट वो होता है जिसके लिए टेस्ट को बनाया गया है, क्या वो टेस्ट उस चीज को मेजर कर रहा है, उसकी पैमाइश कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ का टेस्ट ले लेते हैं, उसमें जो है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन सेट करके दिए जाते हैं मैथ के। उसमें एडिशन के हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के हो सकते हैं, डिवीजन के हो सकते हैं। तो क्या जो टेस्ट बनाया गया है, टीचर ने जो टेस्ट जो है वो सेट किया है, क्या वो क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स की उस एबिलिटी को, उसके नॉलेज को मेजर कर रहे हैं। अगर तो वो मेजर कर रहे हैं तो देन वी कैन से दैट दिस इज वैलिड टेस्ट एंड इट इज वैलिड। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कंटेंट वैलिडिटी को। ए टेस्ट कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। एक ऐसा टेस्ट जो कि तमाम पार्ट्स को, सब्जेक्ट के और टॉपिक को कवर कर रहा होता है, तो उसमें जो है वो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो पाई जाती है। एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें, ए मैथ टेस्ट ऑन फ्रैक्शन शुड इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, नॉट जस्ट एडिशन। एक जो मैथ का टेस्ट है उसमें जो भी कंटेंट टीचर ने पढ़ाया है वो सारे का सारा शामिल है, उसमें जो है वो कुछ चीजों को मिस नहीं कर दिया। तो वो जो टेस्ट होता है वो वैलिड होगा तब होगा जब उसमें तमाम की तमाम चीजें जो सिलेबस से रिलेटेड है, जो टॉपिक से रिलेटेड है, वो टीचर ने उसमें कवर कर दी हैं। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इट इज चेक्ड दैट व्हाट शुड एग्जिस्ट इन द टेस्ट थ्योरेटिकली। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको बताती है कि जो एक टेस्ट है उसमें थ्योरेटिकली कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए। एन इंटेलिजेंस टेस्ट शुड मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग स्किल्स, नॉट जस्ट मेमोरी और वोकैबुलरी। एक जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करना चाहिए। उसमें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं, रीजनिंग स्किल्स आ जाती हैं। जस्ट स्टूडेंट्स की मेमोरी को इंप्रूव नहीं करना, जस्ट हमने स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को इंप्रूव नहीं करना, बल्कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएगा और उनकी रीजनिंग स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट लाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेस वैलिडिटी। द टेस्ट लुक्स लाइक इट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर, वी कैन से दैट अ टेस्ट इज वैलिड बाय फेस। एक जो टेस्ट है उसको बाय फेस जो है वो लगना चाहिए कि वो वैलिड टेस्ट है। इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें तो एक आपने जो है मैथ का टेस्ट जो है वो बनाया है, लेकिन आपने उसमें इतनी इंग्लिश का यूज किया है कि वो बाय फेस लग रहा है कि जैसे वो मैथमेटिक्स का टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। तो आपने जो भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना है वो बाय फेस लगना चाहिए कि वो रेलेवेंट टेस्ट है जिस भी सब्जेक्ट के लिए उसको बनाया गया है। ए मैथ टेस्ट यूजिंग टू मच इंग्लिश फेस वैलिडिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो है वो मैथ का टेस्ट बनाया है लेकिन उसमें इंग्लिश ज्यादा यूज कर दिया तो वो आपको इंग्लिश का टेस्ट बाय फेस लगेगा, तो उसमें जो है वो टेस्ट में फेस वैलिडिटी लाजमी होनी चाहिए। नंबर 4 पे आ जाता है क्राइटेरियन बेस्ड वैलिडिटी, जिसको हम स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या है? क्राइटेरियन बेस्ड वैलिडिटी इन्वॉल्व्स टेस्ट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट्स एज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट अदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो क्राइटेरियन बेस्ड वैलिडिटी होती है उसमें जो है वो रिजल्ट्स जो है वो सेम होते हैं जो कि डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम मजीद जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या करती है? इट मेजर्स हाउ वेल द टेस्ट प्रिडिक्ट्स फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये कैंडिडेट की फ्यूचर परफॉर्मेंस को मेजर करती है, तो इसको हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। एग्जांपल ले लें सैट की, इसको हम बोलते हैं स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। स्कोर प्रिडिक्टिंग कॉलेज सक्सेस, जो कि स्टूडेंट्स की कॉलेज सक्सेस को मेजर करते हैं कि आया कि स्टूडेंट को स्कूल के बाद कॉलेज लेवल पे प्रमोट किया जाए, उसको लेके आया जाए या नहीं, उसकी असेसमेंट की जाती है। ये टेस्ट ज्यादातर जो है वो अमेरिका में कंडक्ट किए जाते हैं।
उसके बाद आती है कंकरेंट वैलिडिटी। इट शोज वेदर ए टेस्ट गिव्स द सेम रिजल्ट्स एज एन ओल्ड ट्रस्टेड टेस्ट व्हेन बोथ आर गिवन एट द सेम टाइम। अगर बोथ टेस्ट जो है वो सेम टाइम पे कंडक्ट किए गए हैं तो क्या ये हमें वैलिड ट्रस्टेड टेस्ट है या नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ए स्कूल वांट्स टू चेक स्टूडेंट्स मैथ स्किल। एक स्कूल मैथ के स्किल्स को चेक करना चाह रहा है स्टूडेंट्स के। दे मेक अ न्यू मैथ टेस्ट, वो नया एक मैथ का टेस्ट बनाएंगे। दे गिव इट अलॉन्ग with the official test math test used in the other school। जो official math का टेस्ट है उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा। If the results of both tests are similar, the new test is concurrently valid। अगर दोनों टेस्ट को, जो कि official टेस्ट है और दूसरा टेस्ट है, उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको सेम मिलते हैं, then we can say that in this जो है वो, इसमें जो है वो concurrent validity मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट की। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? Achievement test that measure what student has learned or how well they understand what was taught in the school। अचीवमेंट टेस्ट आपको बताते हैं कि स्कूल में स्टूडेंट ने क्या सीखा है और क्या पढ़ाया गया था। किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक हो सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो इट शोज लेवल ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। टीचिंग के बाद जो टीचर ने पढ़ा लिया है स्टूडेंट्स को, उसी में से जो है वो टेस्ट जो है वो बनाया जाता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनके स्किल्स को चेक करने के लिए, उनके नॉलेज को चेक करने के लिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर हाउ मच नॉलेज और स्किल स्टूडेंट हैज गेन्ड इन स्पेसिफिक एरिया और सब्जेक्ट। किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने कितना नॉलेज लिया है, कितने उसकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आई है, तो ये सारी चीजें जो है वो अचीवमेंट टेस्ट में हम चेक करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट दैट इवैल्यूएट द नॉलेज स्किल्स स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड, कि स्टूडेंट्स ने कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है। तो ज्यादातर जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट ही होते हैं। सब्जेक्ट्स कैन बी इन मैथ, उर्दू, इंग्लिश, साइंस। तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट हैं वो मैथ के भी हो सकते हैं, उर्दू के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, साइंस के भी, किसी भी सब्जेक्ट के ये टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। पर्पस इनका क्या है? अचीवमेंट टेस्ट का पर्पस क्या है? टू सी स्टूडेंट्स लेवल ऑफ मास्टरी इन पर्टिकुलर एरिया। जो भी पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें स्टूडेंट्स की प्रोफिशिएंसी देखी जाती है, लेवल ऑफ मास्टरी के स्टूडेंट्स ने कितना नॉलेज, कितनी जो है वो स्किल्स में उनके इंप्रूवमेंट आई है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, मैथ्स अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स हाउ वेल स्टूडेंट्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम दे लर्नड इन द क्लास। तो एक जो अचीवमेंट टेस्ट होता है मैथ के सब्जेक्ट का, वो आपको बताता है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो हाउ कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, को जो प्रॉब्लम्स मैथ से रिलेटेड है वो उसको कैसे सॉल्व करता है। एंड इंग्लिश अचीवमेंट टेस्ट मेजर स्किल्स इन रीडिंग। तो जो इंग्लिश का टेस्ट होता है, इंग्लिश की अचीवमेंट टेस्ट होता है, वो बताता है कि स्टूडेंट्स की कितनी इंप्रूवमेंट आई है रीडिंग में, राइटिंग में, ग्रामर में। योर फाइनल स्कूल एग्जाम्स टेस्ट आफ्टर द कंप्लीट द चैप्टर। जब किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, टीचर ने उस चैप्टर को आपको समझा दिया है, उसके बाद टीचर जो भी टेस्ट कंडक्ट करेगा उसको भी अचीवमेंट टेस्ट हम बोल सकते हैं। बोर्ड्स के एग्जाम जो मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करता है, वो भी इसमें फॉल करते हैं। ए मैथ टेस्ट गिवन आफ्टर फिनिशिंग द फ्रैक्शन चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, एक मैथ का टीचर है, उसने जो है वो फ्रैक्शंस का जो टॉपिक है वो पढ़ा लिया है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड टीचर ने एक टेस्ट जो है वो बनाया है, तो उसको भी हम अचीवमेंट टेस्ट कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो है वो बाय पर्पस आ जाता है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, एक जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो क्या होता है। ए टेस्ट दैट इज डेवलप्ड बाय एन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट दैट इज एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएटेड, वैलिड, रिलायबल हो, वैलिड हो, एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएटेड हो, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब इसकी जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएटेड होगा, वैलिड होगा, रिलायबल होगा, तो फिर जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाएगा। और इसको किसी आम इंसान ने नहीं बनाया होगा, बल्कि रेलेवेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने, एक्सपर्ट ने इसको जो है वो डिजाइन किया होगा, तो उसको हम जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहेंगे। ऐसा टेस्ट जिसको टीचर कंस्ट्रक्ट करता है रेगुलर रूटीन की बेस पे, उसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहेंगे। लेकिन जो टेस्ट एक्सपर्ट डिजाइन करते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डिजाइन करते हैं और जिसको
जिसको एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएट किया गया है, पहले से जो है वो कंडक्ट करके चेक किया गया है, उसको जो है वो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो इसमें सबसे पहले सेट आ जाएगा। सेट बोलते हैं स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया यूएसए वगैरह कंट्रीज में कंडक्ट किए जाते हैं आफ्टर द स्कूल एडमिशन इन ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये जो GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो है वो टेस्ट हैं, ये इसमें कंडक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए। इसके अलावा नेट है, गैट है, ये टेस्ट जो है वो NTS के जरिए से कंडक्ट किए जाते हैं। गैट बोलते हैं जनरल असेसमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। सेम पेपर होता है, सेम टाइमिंग होती है और इसमें सेम जो है वो मार्किंग की जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल एग्जाम जो है वो टॉफल आ जाता है, आइल्स आ जाता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज और आइल्स आ जाता है। सेम पैटर्न होता है और इनका टेस्ट टेकर्स वर्ल्ड वाइड, और ये वर्ल्ड वाइड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो है वे लाजमी होते हैं आइल्स और टॉफल के टेस्ट को क्लियर करना। इसमें इसके अलावा जो FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आ जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इनके MCQs को। एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। द फर्स्ट MCQs इज ए टेस्ट इज कंसिडर्ड सिस्टमैटिक because it is conducted randomly in the classroom. It follows planned and organized steps for measuring learning. तो इसमें जो correct answer है वो है it follows the planned organized steps for measuring learning. एक जो systematic process होता है टेस्ट का, उसमें जो है वो प्लानिंग की जाती है। टेस्ट जो है वो आपका planned होता है, वो organized steps जो है वो उसमें शामिल होते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। उसके बाद है ए टेस्ट दैट ट्रूली मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉट मटेरियल डेमोन्स्ट्रेट, जो एक ऐसा टेस्ट है जो कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो बताता है। जो भी टॉट मटेरियल, जो भी टीचर ने मटेरियल पढ़ाया है उससे रेलेवेंट है, तो इसमें जो है वो करेक्ट आंसर आपका वैलिडिटी आएगा, क्योंकि वो टेस्ट आपका वैलिड होगा। उसके बाद है इफ टू टीचर्स मार्क्स द सेम आंसर शीट गिव्स द सेम मार्क्स, द टेस्ट हैज ऑब्जेक्टिविटी। अगर टीचर ने किसी भी स्टूडेंट का कोई भी टेस्ट जो है वो चेक किया है और उसमें जो है वो उसकी पर्सनल फीलिंग्स जो है वो शामिल नहीं है, स्टूडेंट्स ने जितनी अचीवमेंट की है एज इट इज उसको मार्क्स जो है वो असाइन किए जाते हैं, तो जो है वो आपका ये करेक्टरिस्टिक जो है वो ऑब्जेक्टिविटी में आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिविटी होगा। द टेस्ट दैट गिव्स कंसिस्टेंट स्कोर्स ओवर टाइम इज सेड टू हैव रिलायबिलिटी। हमने पहले डिस्कस किया रिलायबिलिटी की डेफिनेशन में, एक टेस्ट दैट कंसिस्टेंटली गिव्स द सिमिलर रिजल्ट्स, वी कैन से दैट दिस इट हैज द रिलायबिलिटी। तो उसमें जो है वो रिलायबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद आता है व्हेन ए टेस्ट सक्सेसफुली फोरकास्ट स्टूडेंट फ्यूचर परफॉर्मेंस लाइक कॉलेज ग्रेड, इट हैज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो फ्यूचर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होती है। तो जब फ्यूचर फोरकास्ट की बात आएगी तो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में आएगी। उसके बाद एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट इंश्योर्स covers all the key topics and learning areas। एक जो comprehensive टेस्ट होता है उसमें वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो टीचर ने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाई हैं। सिलेबस से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसमें जो भी चीजें टीचर ने पढ़ाई हैं वो सारी की सारी चीजें टेस्ट कवर कर रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा covers all the key topics and learning areas। Next MCQ है टेस्ट that is easy to conduct, score and interpret, shows usability, validity, objectivity and reliability। एक ऐसा टेस्ट जिसको हम इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, जिसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूजेबिलिटी की होती है, हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन अचीवमेंट टेस्ट इज मेनली डिजाइंड टू प्रिडिक्ट student success in college, measure what students have learned after the instructions and identify the students weakness before teaching, evaluate teacher performance। तो जो एक achievement test होता है वो measure करता है students have learned after instruction, जो भी टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया है उसके बाद स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया है उसको चेक करने के लिए जो है वो हम अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं।
A diagnostic test differs from achievement test because it identifies the learning difficulties and gaps. तो जो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, स्टूडेंट्स की क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है उनको चेक करने के लिए जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो सब्जेक्ट की पर्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करने के लिए, उनकी स्किल्स चेक करने के लिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंश्योर्स डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स, वेराइंग मार्क्स क्राइटेरिया, सेम कंडीशंस, टाइमिंग एंड स्कोरिंग फॉर ऑल एग्जामिनीज, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चर। तो एक जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है उसमें सेम कंडीशंस होती हैं, सभी कैंडिडेट्स होती हैं उनको सेम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, टाइमिंग उसमें सेम होती है और स्कोरिंग भी तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्जाम होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें कैंडिडेट्स को एक जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सेम टाइमिंग होती है, सेम टेस्ट के मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कैंडिडेट से जो पेपर लिया जा रहा है वो 200 मार्क्स का है, दूसरे कैंडिडेट से लिया जा रहा है वो 100 मार्क्स का है, या एक कैंडिडेट है उसको जो है वो टाइमिंग प्रोवाइड की जा रही है 120 मिनट्स की और एक दूसरा कैंडिडेट है उसको 90 मिनट्स की दी जाए। तो इसमें टाइमिंग सेम होती है और इसके अलावा जो सेम कंडीशंस होती हैं, सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कैंडिडेट को, ऑल एग्जामिनीज। Federal Public Service Commission and PPSC exams are examples of diagnostic test, achievement test, standardized test, predictive test। तो इसमें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, ये फॉल करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में, क्योंकि इसमें सेम कंडीशंस तमाम कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, तमाम चीजें इसमें सेम होती हैं। द टेस्ट मेजर्स व्हाट स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ नॉलेज और एबिलिटी। ऐसा टेस्ट जो स्टूडेंट्स के करंट नॉलेज को जो मेजर करता है आफ्टर टीचिंग, टीचर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करता है ताकि स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग टीचर जो है वो जान सके कि जो मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट ने उसमें कितना नॉलेज लिया है, कितनी उनकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आई है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। A test can be both valid and reliable only when it consistently measure exactly what it should। एक टेस्ट जो है वो बैक वक्त में जो है वो एक वक्त में वैलिड और रिलायबल कब होगा, जब ये आपको कंसिस्टेंटली एग्जैक्टली जो है वो सेम रिजल्ट्स देगा। वैलिड टेस्ट ये तब कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।